वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बताऊंगा। जैसा कुछ क्वेश्चंस ऑड वन ऑड आउट के ऊपर आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम्स में, सीएचएसएल में, यूपीएससी के सीसेट के एग्जाम्स में, और कोई भी अगर आपका स्टेट का पीएससी का एग्जाम होता है या फिर एनडीए या कोई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। अगर आपने ये क्वेश्चंस एक बार आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इन क्वेश्चंस को बनाने में। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। सबसे पहले जानेंगे कंसेप्ट क्या होता है। देखो, ऑड वन ऑड आउट का कंसेप्ट ये होता है कि पूरी सीरीज में एक ऐसा नंबर होता है जो उस सीरीज को लाई नहीं कर रहा होता है, मतलब कि वो वहां पर नहीं होना चाहिए। फाइन। तो यहाँ पर किन किन चीजों से मिलकर वो सीरीज बनी होती है। कभी कभी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर की यहाँ पर बात होती है, परफेक्ट स्क्वायर की, या फिर परफेक्ट क्यूब की बात यहाँ पर होगी, या फिर कभी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर चल रहा होगा और उसके बाद में परफेक्ट क्यूब चल रहा होगा। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो कभी आपने देखा होगा प्राइम नंबर्स की बात होती है। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो आपके डिजिट के ऊपर यूज होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बैंकिंग में सीरीज वाले क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, तो मैंने हर एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं और आप एक बार इसको देखोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हमें बेसिकली बनाने होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर भी मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनका नेचर कैसा होता है। तो पहले क्वेश्चंस की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, फाइंड द ऑड वन एंड ऑड आउट। इस सीरीज में आपको ऑड वन ऑड आउट निकालना है, ठीक है। अब देखो 3, 5, 11, 14, 17 और 21, ठीक है। क्या है कि 3, इसके बाद में 5, फिर 11, फिर 14 और फिर 17 और फिर 21। अब यहाँ पर सारे के सारे नंबर जो अगर मैं देखा जाए तो सारे के सारे नंबर क्या है, इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन में है, केवल 14 को छोड़कर। 14 क्या है, ये आपका इवन नंबर है और इसके अलावा जितने भी नंबर है ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, 17 और 21 ये भी ऑड। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि हम इसमें सीरीज लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो अगर ऊपर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि फाइंड ऑड वन ऑड आउट, तब तो आप ये इस तरह से देख लेंगे कि यार इसमें क्या हो सकता है, कभी नेक्स्ट टर्म निकालने को आ जाए तो वो नंबर सीरीज का पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पर अगर आप निकालते हो 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, और 5 और 11 के बीच में 6 का गैप है, और 11 और 14 के बीच में फिर कितना गैप है, 3 का गैप है, 14 और 17 के बीच में 3 का गैप है, और 17 और 21 के बीच में 4 का गैप। कोई आपकी सिमिलरिटी यहाँ पर नहीं बनती होती है, ठीक है। इस वजह से मैं 14 को ऑड ये कहूंगा कि ये इवन नंबर है, इस वजह से हमने इसको ऑड करा है, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है, ऑड है, और इस श्रेणी में केवल सारे नंबर ऑड ही आने चाहिए, कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नंबर क्या लग रहा है, ऑड लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से 14 यहाँ पर बाहर हो जाएगा इस सीरीज से। नेक्स्ट इसके ही मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन बनता है। अब लिखा है 8, 27, 64, 100, 125, 216 और 343। अब ऐसे तो डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर मैं 8 की बात करूं तो ये 2 का क्यूब होता है, और 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और 100 किसी का क्यूब तो नहीं होता है लेकिन स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इस क्यूब की बात चल रही है और यहाँ पर आपने स्क्वायर बना दिया। अब देखो ये 5 का क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 का क्यूब है, और यहाँ पर 7 का क्यूब है। तो अल्टीमेटली ये 100 जो है ये ऑड है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी ऑड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम और लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि ऑड वन ऑड आउट निकालना है। अब देखो 10 है, उसके बाद में 25, फिर 45, फिर 54, फिर 60 और फिर 75 और फिर 80। मतलब यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स में मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर इस सीरीज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आप डिफरेंस लेते हो तो 10 और 25 के बीच में आपका डिफरेंस 15 आता है, 25 और 45 के बीच में 20 का आता है, फिर 45 और 54 के बीच में 9 आता है। मतलब कि डिफरेंस लेने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। फिर 54 और ये 16 का डिफरेंस आता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो 15 का डिफरेंस आता है। मतलब कि अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, डिफरेंस से हमारा काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पर देखो कि 10, 25, 45, 60, 75 और 80 ये जो नंबर है ये क्या है, 5 के मल्टीपल है। ये क्या है, द मल्टीपल ऑफ 5। और साथ में अगर मैं बात करूं 54 की, तो 54 जो है वो हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से 54 क्या होगा, ये आपका ऑड हो गया यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 54 ऑड। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड ऑड वन ऑड आउट। अब देखो 396, 462 और 572,
ठीक है। इसके बाद में 427 और 671 और 264। अब ध्यान देना कि ये एक अलग तरह का टाइप होता है, ये ऑड वन ऑड आउट में बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछा जाता है। तो देखना यहाँ पर कि जो आपका 396 दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि मिडिल डिजिट जो है वो सम किसका है, फर्स्ट और थर्ड का है। अब बीच में 9 आ रहा है, वो देखो 3 और 6 को ऐड करने पर आ रहा है, ठीक है। और 4 6 2, इसमें देखो 4 और 2 को ऐड किया तो आपका मिडिल डिजिट मिल जाएगा। अब इसी तरह से 5 और 2 को ऐड किया तो 7 मिल गया बीच में, और 4 और 7 को ऐड करते हैं तो 11 आता है, लेकिन बीच में क्या आपको 2 दिया है, तो डेफिनेटली ये ऑड नंबर है, ये आपका इस पैटर्न में नहीं होना चाहिए। अब 6 और 1 को ऐड किया तो 7 बन गया, 4 और 2 को ऐड किया कितना बन गया, बीच में 6 बन गया। तो इस वजह से कौन सा हमारा नंबर ऑड आ रहा है, 427, क्योंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड करने पर बीच की डिजिट हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस वजह से 427 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर। ये टाइप भी बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी फाइंड ऑड वन ऑड आउट की, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे बन जाते हैं तो बहुत इजी होते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 6 9 15 21 24 28 और 30। अब देखो 6 से 9 3 का गैप है, 9 से 15 6 का गैप है, 15 से 21 मतलब 6 का गैप है, 21 से 24 3 का गैप है, 24 से 28 4 का गैप है, 28 से 30 मतलब 2 का गैप है। अब देखो 2 4 3 6 6 3 मतलब कोई भी एक सर्टेन ऑर्डर यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो कुछ हम ऑड वन ऑड आउट यहाँ पर ऐसे नहीं निकाल सकते। अब अगर कभी कभी क्या क्लिक कर जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि जो आपका 28 जो है ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, दिस नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। ये जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सारे नंबर 6 9 15 21 24 और 30 ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, 28 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा है फाइंड ऑड वन ऑड आउट। अब देखो 1 4 27 16 125 36 और 49 अब ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे देखना होगा, मैंने आपको बताया था कि कभी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर का नंबर चल रहा होता है, फिर परफेक्ट क्यूब का नंबर चलता होता है, तो इनके बीच में एक पैटर्न चलता होता है। तो देखो 1 और 4 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर, ये पैटर्न हमारा चल रहा है। तो आगे क्या आना चाहिए, 7 का क्यूब आना चाहिए, और 7 का क्यूब क्या कभी आपका 49 होता है, नहीं, तो हमारा क्या है 49 यहाँ पर ऑड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये पैटर्न देखते हैं कि 1 का क्यूब भी बन होता है 1 का स्क्वायर भी बन होता है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 1, फिर क्या दिया हुआ 3 का क्यूब और फिर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कुछ समझ सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न है ये 1 का क्यूब नहीं, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब लिया गया होगा, 1 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि पहले एक बार क्यूब है, फिर क्या है स्क्वायर है, फिर क्यूब और फिर स्क्वायर, ये पैटर्न बेसिकली चल रहा है, ठीक है, क्यूब और स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर यही चल रहा है, तो इस वजह से 49 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो 49 हमारा बाहर होकर ये जो ऑप्शन है ये ऑड है। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा आता है, इसमें क्या दिया है 1 4 9 16 23 25 और 36। देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इस वजह से अपने आप दिख रहा है ये बाहर हो जाएगा। फिर ये क्या है 5 स्क्वायर और ये क्या है 6 स्क्वायर। तो 23 क्या है ये ऑड है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से यहाँ होना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को बाहर कर दो। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, 2 लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है 5 और फिर 10 17 26 37 50 और 64, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना कि 2 कैसे बना। 2 बनाने के लिए 1 इंटू 1 किया प्लस 1 कर दिया, मतलब कि हमारा 2 बन गया। अब देखो 5 कैसे बनता है, 5 बनाने के लिए हमने क्या किया 2 इंटू 2 किया और प्लस 1 कर दिया, हमारा 5 बन गया। अब 10 कैसे बनाया, 3 इंटू 3 किया प्लस 1 कर दिया, मतलब कि 10 भी आपका बन गया। 17 कैसे बना, 4 इंटू 4 किया प्लस 1 कर दिया, 17 बन गया। 26 कैसे बना, 5 इंटू 5 किया प्लस 1 कर दिया और ये हमारा 26 बन गया। अब देखना 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 आएगा तो 6 इंटू 6 किया प्लस 1 कर दिया, कितना बन गया 37 बन गया यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट 7 आएगा, 7 इंटू 7 49 प्लस 1 दैट इज 50। अब नेक्स्ट क्या दिया 64 दिया है, तो ये क्या बनेगा 8 बनेगा। और तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 प्लस 1 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो यहाँ पर क्या दिया 64, तो ये ऑड हो जाएगा और इस वजह से ये सीरीज में नहीं होना चाहिए। तो 64 हमारा क्या है ऑड है और ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ी सी सीरीज टाइप के क्वेश्चंस भी समझने होते हैं। एक टाइप और देखते हैं 9th क्वेश्चन में, इसमें दिया है 10 14 16 18 21 24 और 26। अब ध्यान रखो यहाँ पर ये क्या है,
देखो अगर मैं 10 से 14 के बीच में डिफरेंस निकालता हूँ तो 4 और 14 और 16 2, 16 18 2, 18 21 3, 21 24 3, 24 26 2, मतलब 4 2 2 3 3 2, मतलब कोई एक यहाँ पर पैटर्न बेसिकली फॉलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ और पैटर्न लगाओ कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं जो यहाँ पर एग्जैक्टली ऑड हो, ठीक है। क्योंकि देखो सारे के सारे नंबर यहाँ पर इवन है, केवल एक नंबर क्या है वो हमारा ऑड दिया हुआ है। 21 जो है ये हमारा ऑड नंबर है, और 24 26 16 18 14 10 ये सारे इवन नंबर है। अब इवन नंबर के बीच में अगर आपने ऑड नंबर रख दिया तो वो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो 21 क्या है हमारा, ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, तो इस वजह से 21 आपका बाहर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 क्वेश्चन की। तो 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑड वन ऑड आउट, ठीक है। अब देखो फाइंड ऑड वन ऑड आउट इसमें निकालना है 16 25 36 72 144 196 और 225। अब यहाँ पर आपका क्या चल सकता है ये आपको देखना होगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इसके बाद में 72 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब ये किसका है, 12 का स्क्वायर, ये एक 14 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो अब मैंने ये देख लिया कि 72 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब दिस नंबर इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो इस वजह से हम इसको ऑड कर देंगे। ऑड जब ये नंबर हो जाएगा तो ये सीरीज से बाहर होगा, और 72 आपका ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है। कभी कभी हमें ये चीज़ें समझनी होती हैं। अब अगर 11 नंबर की मैं बात करूं तो 11 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर 331 482 551 263 383 362 और 283। जब नंबर 3 डिजिट का हो तो वहां पर थोड़ा सा देख लेना कि सारे नंबर 3 डिजिट के हो। ऐसा ना हो कि पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर हमारा 16 हुआ, इसके बाद 99 हुआ, और फिर आकर 3 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर तो कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन कभी नंबर ऑलरेडी 3 डिजिट के पेयर दिए हों तो वहां पर क्या करना होता है, वहां पर आपका फर्स्ट सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट का कोई आपस में लिंक होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि 3 और 1 का मल्टीप्लाई करके मिडिल डिजिट आपको मिल जा रही है। मतलब कि 4 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिडिल डिजिट 8 मिल जाएगी। इसी तरह से 5 इंटू 1 किया तो 5 मिल गया, 3 इंटू 2 किया 6 मिल गया। अब 3 इंटू 3 किया कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, लेकिन 383 में ये नहीं मिल रहा है, तो 383 में ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। बाकी आगे भी चेक कर लो, 3 इंटू 2 6 बना, और 4 इंटू 2 आपका 8 बन गया। मतलब मिडिल डिजिट हमें कैसे मिल रही है कि 3 और 2 अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो आपका बीच में 6 मिल जाता है। ये पैटर्न बेसिकली यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो इस हिसाब से 383 जो है वो बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड है यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखो इसमें भी पूछा है यही सेम पैटर्न। अब देखो 835 734 642 तीन तीन डिजिट के यहाँ पर पेयर दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना कि आपको 835 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 5 और 3 को दोनों को ऐड करके ये वाली नंबर बन रही है। तो 4 और 3 को अगर मैंने ऐड किया तो आपका क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसी तरह से 5 और 3 को ऐड किया तो 8 मिल रहा है। अब 4 और 2 को ऐड किया तो 6 मिल जा रहा है। 5 और 1 को ऐड किया तो आपका यहाँ 6 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 दिया है, तो इस वजह से क्या कह सकते हैं, 7 5 1 जो है ये इस सीरीज में सूट नहीं कर रहा है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो 3 और 5 को ऐड किया तो आपका 8 मिल गया। अब इसी तरह से 8 और 1 को ऐड किया 9 मिल गया, 3 और 2 को ऐड किया 5 मिल गया। तो 7 5 1 क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, इस सीरीज में ये सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से 7 5 1 हमारा बाहर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्राइम नंबर की बात मैं करूंगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। 41 के बाद में 43, फिर 47, फिर 53, फिर 61, फिर 71, फिर 73, फिर 81, मतलब सारे के सारे नंबर जो है ये मोस्ट ऑफ इसमें प्राइम नंबर है, लेकिन 81 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर को अगर कभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है, तो दो कंडीशन होती हैं, उसके दो कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। दो कोफैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो किसी भी प्राइम नंबर का जो पहला कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, 1, कि वो नंबर 1 से डिविजिबल होगा, और उसके बाद में इटसेल्फ, मतलब कि वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा। अगर कोई ऐसा नंबर जो आपका या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर वो आपका अपने आप से डिविजिबल हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर 81 क्या है, 81 तो आपका 3 इंटू 3 9 और इंटू 9 कर दो, तो ये 3 से भी 9 से भी 81 जो है ये तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो 81 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर मैं चेक करूँ 73, तो 73 के कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे, एक आपका 1 बनता है और एक आपका 73 बनता है, तो इन्हीं दो से केवल डिवाइड हो सकता है, तो 1 से या 73 से। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लेना 81 इस हिसाब से ये क्या है, ऑड है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया 3 5 7 12 17 और 19। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखा जाए तो देखो 12 जो है ये इस पेयर में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि 3, 5, 7 और 17 और 19 ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। लेकिन 12 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों एसएससी के लिए और जो भी आपके हायर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में एनालॉजी की प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो हम जरूर इसमें लाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स के नाम से। और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।